इस महिला को ये देखकर गहरा झटका लगा कि शेल्फ पर रखे मांस के टुकड़े असल में इंसानी मांस थे। कहानी की लीड कैरल को गलती से इन बीमार लोगों के एक बहुत बड़े राज का पता चल गया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी प्यारी मुस्कान के पीछे इतना जहरीला दिल छिपा होगा। आखिर ये सब हुआ कैसे, ये जानने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना होगा। कैरल ने जबरदस्ती ये पूछने की कोशिश की कि इस वायरस को कैसे हराया जाए, पर नतीजा ये हुआ कि जवाब तो मिला नहीं, उल्टा उन बीमार लोगों को भी काफी चोट पहुंची। सोफिया तो अस्पताल के बेड पर बेहोश पड़ी थी, क्योंकि उन सबकी भावनाएं और सोच आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए कई बच्चों के माता पिता ने फोन करके कैरल को खूब खरी खोटी सुनाई। मतलब साफ था, कैरल की इस हरकत ने सभी संक्रमित लोगों को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। फिर भी उसे जरा भी पछतावा नहीं था। अस्पताल में पूरी सुबह काम करने के बाद कैरल ने सोचा कि वो आराम कुर्सी पर थोड़ी देर सोलेगी, पर उसे क्या पता था कि अस्पताल के सभी लोग और आसपास रहने वाले भी लाइन बनाकर चुपचाप सड़क पर आ जाएंगे। जैसे सबने पहले से तय कर रखा हो, वे सब एक साथ वहां खड़ी बस में सवार हो गए। जब कैरल की नींद खुली तो उसने देखा कि अस्पताल में एकदम सन्नाटा है और आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि बेहोश सोफिया भी कहीं गायब थी। कैरल को थोड़ा डर लगने लगा और वो भागकर रिसेप्शन पर गई और फोन घुमाया, पर वहां से बस एक ठंडी सी रिकॉर्डिंग की आवाज आई जिसने कहा कि अगर कैरल को कुछ चाहिए तो वो मैसेज छोड़ दे, वे लोग उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से उन्हें अब थोड़ा अकेले रहने के लिए जगह चाहिए। कैरल ने गुस्से में डॉक्टर को कोसा। वो जानना चाहती थी कि वे सब बीमार लोग आखिर गए कहां। वो सीढ़ी से अस्पताल की छत पर गई और वहां से देखा कि गाड़ियों की लंबी लाइन शहर से बाहर की तरफ जा रही थी। कैरल वही खड़ी रह गई और हैरान रह गई। खुद को बचाने के लिए वे लोग पूरा शहर छोड़कर ही चले गए थे। अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। लेकिन कैरल ने हार नहीं मानी, बल्कि उसका इरादा और भी पक्का हो गया कि वो इस वायरस को हरा कर ही दम लेगी। उसने फिर से कुछ मददगार ढूंढने की सोची और उसका अगला निशाना था वो आदमी जिस पर वायरस का असर नहीं होता। अब बीमार लोगों की मदद के बिना कैरल के लिए उससे बात करना मुमकिन नहीं था। उसने अपनी बातों का एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बताया कि संक्रमित लोगों की क्या खासियतें हैं, जैसे कि वे झूठ नहीं बोल सकते और सबकी भावनाएं एक है और उनका एक साथ शहर छोड़ना ये साबित करता है कि उसकी कोशिशें काम कर रही है। कैरल चाहती थी कि सब लोग साथ आए ताकि दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाए। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसने मेमोरी कार्ड एक लिफाफे में रखा और फोन करके अपनी बात रखी। उसने कहा कि इस वीडियो की कॉपी उन 5 इम्यून लोगों तक पहुंचाई जाए। फोन पर अभी भी वही रिकॉर्डिंग बज रही थी, पर कैरल को पूरा यकीन था कि वे उसकी बात सुनेंगे और मानेंगे भी, और हुआ भी वही। थोड़ी ही देर में एक ड्रोन उड़ता हुआ आया और सड़क पर रखे उस लिफाफे को उठाकर कैरल की नजरों के सामने दूर उड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये बीमार लोग सच में कितने अजीब और जिद्दी है। जब से ये वायरस फैला था कैरल रोज जल्दी सो जाती थी। उस रात बाहर के शोर से उसकी नींद खुल गई। खिड़की के बाहर देखा तो कुछ जंगली भेड़िए उसके आंगन में घुस आए थे। उसने शोर मचाया और उन्हें भगा दिया, पर कैरल को एक बड़ी मुश्किल समझ आ गई। पूरे शहर में कोई नहीं रह रहा था तो देखभाल कौन करेगा। जल्द ही यहाँ जंगली जानवर और कीड़ों का राज होगा। उसने फौरन फोन पर मैसेज छोड़ा कि शहर की लाइटें जला दी जाए। फिर जब कैरल अपने बिस्तर पर लेटी तो दूर शहर फिर से रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उन लोगों को नाराज करना उसे भारी पड़ रहा है। उसे कचरा फेंकने के लिए भी मैसेज छोड़ना पड़ता था। उन्होंने जवाब दिया कि कचरा अलग अलग बैग में भरकर रखें और ध्यान रहे कि वजन 10 किलो से ज्यादा ना हो। कैरल समझ गई और उसने वैसा ही किया। तभी वो ड्रोन फिर से उड़कर आया। कचरा भारी होने की वजह से ड्रोन को उड़ने में दिक्कत हो रही थी। वो जैसे ही थोड़ा ऊपर उठा सड़क के किनारे लगे खंभे से जा टकराया। बैग फट गया और सारा कचरा जमीन पर फैल गया। कैरल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। अब उसे खुद गाड़ी चलाकर शहर जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से एक कूड़ेदान मिला और उसने सारा कचरा उसमें ठूंस दिया। तभी उसकी नजर कूड़ेदान में पड़ी। दूध के ढेर सारे खाली डिब्बों पर पड़ी, पर वहां किसी और चीज के पैकेट नहीं थे। उसे बड़ी हैरानी हुई। क्या इन बीमार लोगों को दूध इतना पसंद है? इसका जवाब ढूंढने के लिए कैरल गाड़ी चलाकर शहर की दूध वाली फैक्ट्री पहुंच गई। क्योंकि सब लोग शहर छोड़ चुके थे तो वो बड़ी सी फैक्ट्री एकदम खाली थी। दूध के पैकेट अभी भी वही पड़े थे। साफ था कि वे अचानक ही सब छोड़कर चले गए थे। पर कैरल को वहां कुछ अजीब दिखा। मशीनों के मुंह पर दूध नहीं बल्कि कोई चिपचिपा सा लिक्विड लगा था। अब उसका शक और गहरा गया। कैरल फौरन गोदाम में गई और देखा कि वहां रखे बोरों में सफेद रंग के दाने भरे हुए थे। ये दूध बनाने की चीज तो बिल्कुल नहीं थी। इसलिए उसने एक बोरा उठाया और घर ले आई। कैरल को लगा कि उसके हाथ कोई बहुत बड़ा राज लग गया है। वे लोग दूध की जगह ये सफेद चीज पी रहे थे और इसकी जरूर कोई वजह होगी। शायद इसे पीने से ही वे एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। कैरल की इसे पीने की हिम्मत तो नहीं हुई, पर उसने इसे सूंघकर देखा। इसकी गंध बहुत अजीब थी और छूने में ये काफी चिकना था। कैरल को यकीन हो गया कि ये इस दुनिया की चीज नहीं है, क्योंकि इसकी एसिडिटी बहुत अलग थी। उसके हिसाब से सिर्फ पानी और कुछ जूस ही न्यूट्रल होते हैं, पर ये भी वैसा ही था। पर कैरल को समझ आ गया कि इस राज का पता चलने के बाद भी हालात नहीं बदलने वाले। फिर उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया और कैमरे के सामने बस कुछ बातें बोलकर रिकॉर्डिंग बंद कर दी। उसे समझ आ गया था कि जब तक उसे पूरी बात पता न चले उसे चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि वे बीमार लोग ही इन मेमोरी कार्ड्स को कॉपी करते हैं तो उन्हें सब पता चल जाएगा। जब रात को सब शांत था तो वे भेड़िए फिर आ गए। इस बार कैरल ने फिर से शोर मचाया, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो बिना डरे घर से बाहर निकली, लेकिन भेड़ियों को हमला करने के लिए तैयार देखकर वो सहम गई। वो सिर्फ वापस घर के अंदर भागी और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने पुलिस की गाड़ी से हथियार निकालने की कोशिश की, पर चाबी नहीं मिली। आखिर में उसने आखिरकार भागने के बाद कैरल ने चैन की लंबी सांस ली। उसे ये सब मजबूरी में करना पड़ा था, क्योंकि जंगली भेड़िया जिस जगह को खोद रहा था ठीक उसी के नीचे हेलेन की लाश दफन थी। कैरल गाड़ी चलाकर एक ईंट के कारखाने में गया और वहां से कुछ भारी टाइलें चुनी ताकि वो हेलेन की कब्र वाली जगह को अच्छी तरह से ढक सके। अब उसे भेड़ियों के वहां खुदाई करने की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन कैरल यही नहीं रुका। उसने पेंट का इस्तेमाल करके हेलेन के लिए एक खूबसूरत सा पत्थर तैयार
तैयार किया। सारा काम खत्म करके जब वो वापस आया तो उसकी नजर अचानक उस बैग पर पड़ी जिस पर एक QR कोड बना था। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया कि अगर उसे इस सामान के ठिकाने का पता चल जाए तो शायद वह इसके असली काम को समझ पाए। अगले ही पल कैरल गाड़ी लेकर सीधे मार्केट पहुंच गया, लेकिन उसने कई बार कोशिश की पर वो QR कोड स्कैन नहीं हो पाया। फिर वह दुकान के चक्कर लगाने लगा और आखिर में उसे पता चला कि ये बैग असल में कुत्तों के खाने का था। उस पर कंपनी का नाम और पता लिखा था। उस कंपनी का एक गोदाम वही पास में ही था। कैरल बिना देर किए फौरन वहां पहुंच गया। गोदाम का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, इसलिए वो आसानी से अंदर घुस गया। टॉर्च जलाकर वो सीधा कोल्ड स्टोर यानी ठंडे गोदाम की तरफ बढ़ा। बिजली कटी होने की वजह से वहां का तापमान अब सामान्य हो चुका था। फल और सब्जियों की कतारों को पार करते हुए कैरल की नजर अचानक एक जगह टिकी और डर के मारे उसने अपना मुंह ढक लिया। होश में आते ही वो फौरन वहां से बाहर भागा और अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। कैरल ने कार से अपना कैमरा निकाला। उसने फैसला किया कि वो इन संक्रमित लोगों की करतूतों को रिकॉर्ड करेगा। दरअसल गोदाम के सबसे पिछले हिस्से में जमे हुए मीट के टुकड़ों की ढेर सारी कतारें लगी थी। पहले तो कैरल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उन प्लास्टिक बैग्स के अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े थे। पास ही के एक कोने में मांस पीसने की एक बहुत बड़ी मशीन रखी थी। ये साफ था कि उस खास लिक्विड को बनाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल होता था। घर लौटने के बाद कैरल ने सोचा था कि वह ये सबूत बाकी सुरक्षित लोगों को भेज देगा, पर उसे लगा कि ये जानकारी भी उन्हीं संक्रमितों के हाथों से होकर जाएगी। इसलिए कैरल ने खुद जाकर ये जानकारी देना ही सही समझा। अब कहानी लास वेगास की तरफ मुड़ती है। वहाँ एक सुरक्षित आदमी बार्ट किसी राजा की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। आसपास के सभी संक्रमित सिर्फ उसकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन जैसे ही कैरल वहाँ पहुंचा, बार्ट अचानक अकेला पड़ गया। जाहिर है संक्रमित लोग कैरल को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कैरल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने फौरन अपनी पेन ड्राइव निकाली ताकि बार्ट को उन लोगों की असलियत दिखा सके। लेकिन बार्ट ने बड़े आराम से कहा, क्या तुम उस बारे में बात कर रहे हो कि वे इंसान खाते हैं? ये सुनकर कैरल हैरान रह गया और सोचने लगा कि इसे कैसे पता चला। बार्ट ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने एक वीडियो प्ले किया। असल में उन संक्रमितों को पहले से पता था कि कैरल यहाँ किस लिए आ रहा है, इसलिए उन्होंने पहले ही एक वीडियो बनाकर सब कुछ साफ कर दिया था। जैसा कि सब जानते हैं, ये संक्रमित लोग कभी जानबूझकर किसी की जान नहीं लेते, चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधे। इसी वजह से वे खेती भी नहीं कर सकते और उनके पास खाने की भारी कमी हो गई थी। सबको जिंदा रखने के लिए उन्होंने खाने का एक नया और बेहतर तरीका निकाला। अब हर किसी को रोज बस एक बोतल वो खास लिक्विड पीना पड़ता है, जिससे शरीर की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। और इसे बनाने के लिए वे उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो खराब होने वाली होती है, जिसमें इंसान भी शामिल है। दुनिया में रोज करीब 1 लाख लोग कुदरती कारणों या हादसों में मारे जाते हैं। वे इन शवों को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देना चाहते थे। कैरल ये सब सुनकर दंग रह गया। सुनने में तो ये तर्क सही लग रहा था, लेकिन ये इंसानियत के सबसे बुनियादी नियमों के खिलाफ था। शायद कोई बाहरी जीव ही ऐसा तरीका सोच सकता था। पास खड़े बार्ट ने जोर देकर कहा कि हम भी उनके इस काम के सख्त खिलाफ है। कैरल को उसकी बातों से लगा कि वहाँ सिर्फ एक ही आदमी नहीं है। बार्ट ने बताया कि कैरल और पैराग्वे के उस स्टोर मैनेजर को छोड़कर बाकी सभी सुरक्षित लोग हर हफ्ते आपस में मिलते हैं और बातें करते हैं। ये जानकर कैरल को बहुत बुरा लगा। वो तो रोज सबको वीडियो भेजता था ताकि सब मिलकर कोई रास्ता निकाल सके, पर उन लोगों ने उसे बताए बिना अपना एक अलग ही ग्रुप बना लिया था। बार्ट ने कंधे उचकाते हुए सफाई दी कि वे सब डरे हुए थे कि कहीं कैरल फिर से कोई बड़ी मुसीबत न खड़ी कर दे। इससे पहले कि कैरल कुछ बोलता, बार्ट ने बात घुमा दी। उसने बताया कि एक और बात है जो उन लोगों ने कैरल को नहीं बताई। भले ही वे वो लिक्विड पी रहे हों, पर उन्हें जरूरत के हिसाब से सामान नहीं मिल पा रहा है। शायद 10 साल में वे सब मरने लगेंगे। कैरल ने अफसोस जताते हुए कहा कि उन्हें मुझसे मदद मांगनी चाहिए थी। आखिर मैं कहानियां लिखता हूँ और मैंने ऐसे कई हालात अपनी किताबों में देखे हैं। बार्ट ने सिर हिलाकर सहमति दी। इससे उन संक्रमितों की कमजोरी का पता चलता है। उनका दिमाग सबका एक है, इसलिए उनमें नया सोचने की काबिलियत नहीं है। अगर सुरक्षित लोग मदद न करें तो अरबों लोग भूखे मर जाएंगे, पर कोई रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। कैरल समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस बात पर खुश होना चाहिए या दुखी। वो उसी रात सोफे पर सो गया। देखते ही देखते दूसरा दिन आ गया। संक्रमित लोग अब भी कैरल के सामने आने को तैयार नहीं थे। बार्ट को खुद ही नाश्ता बनाना पड़ा। खाना खाने के बाद कैरल ने अपना सामान समेटा और वहां से निकलने लगा। पूरी रात सोचने के बाद उसे समझ आ गया था कि वो उन लोगों की कोई मदद नहीं करेगा, उन्हें भूखा ही मरने दो। जाते जाते उसने बार्ट को भी समझाया कि हमें मिलकर उन्हें फिर से इंसान बनाने का कोई तरीका खोजना चाहिए। बार्ट के फिर से मना करने पर कैरल बिल्कुल हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि हम भी उनकी तरह बन जाएं और फिर भूखे मरे? तभी बार्ट ने अचानक कहा कि वे हमें संक्रमित नहीं कर सकते। दरअसल उन लोगों ने सुरक्षित लोगों को संक्रमित करने का तरीका तो ढूंढ लिया है, पर इसके लिए सेल्स की जरूरत होगी। इस ऑपरेशन में बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए बार्ट ने पहले ही उन्हें साफ मना कर दिया था। वे लोग किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए मामला वही फंस गया। कैरल को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत फोन करके इसकी पुष्टि करनी चाहिए। उसे फिर से रिकॉर्डेड मैसेज मिला, पर जल्द ही एक बड़ी स्क्रीन पर लिखकर आ गया कि बार्ट जो कह रहा है वो सच है। तब कैरल ने भी अपना रुख साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं करवाएगा। उसने उनसे जवाब मांगा और कुछ ही देर में स्क्रीन पर लिखा आया, हमें आपकी मर्जी मंजूर है। कैरल ने राहत की सांस ली। इसका मतलब था कि अब उसे संक्रमित होने का कोई डर नहीं था। बार्ट को अलविदा कहकर वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। अब कैरल का पूरा ध्यान सिर्फ उन संक्रमितों से निपटने का रास्ता ढूंढने पर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।